बोलो भाई, कैमरा रोल हो गया है। अरे रिव्यू देने वाले फिल्म का आखिरकार देश के लिए मैंने जो है बॉर्डर 2 देख ली। नहीं हो पा रहा है, इनसे अकेले नहीं हो पाएगा, हम लोग को भी आना देश के लिए पड़ेगा। देखी नहीं, देश पे एहसान किया मुझे लग रहा है देख के। नहीं यार, थोड़ा देखो, फ्रेम ठीक बन रहा है। आगे कहाँ जगह है? बहुत जगह है। ठीक है, तीनों लोग आ गए, ऐसे मेरा फोटो खिंचाने आए। आगे तीनों लोग। दोस्तों, हम लोग बॉर्डर 2 का रिव्यू जानने जा रहे हैं अपने गोलीबाज दोस्त विनय सुल्तान जी से। आप इनको देखे होंगे, हमारे जो सबसे ज़्यादा इन्होंने इस फ्रेम में जगह ले रखी है, उसकी वजह है, उसकी कुछ व्यक्तिगत यार वजह ये है। सब नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, ये इसमें कोई बात नहीं की। हम लोग फिल्म पे बात करने आए हैं। सबसे सुंदर हम तीनों में विनय सुल्तानी है, मैं बोल नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं, ये भी मत बुरा करो मान लेते यार। ये भी मत करो, ईमानदार बोल रहा हूँ मैं तो आपको। रिव्यू ईमानदार होगा, रिव्यू ईमानदार। अच्छा, ईमानदार रिव्यू करने जा रहे हैं हम लोग बॉर्डर 2 फिल्म का। वो फिल्म जो एक तरीके से भयानक तरीके से ट्रेंड में रही और सोशल मीडिया पे तो एक बीमारी की तरह फैली, जिसमें खून निकलता हुआ वाली बीमारी की तरह कि अयान शेट्टी कमेंट कर देंगे तो हम जो है जा करके पिक्चर देख कर आएंगे। मैं इसलिए देखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पोस्ट भी नहीं डाला, उन्होंने कमेंट भी नहीं किया, मैं नहीं जा रहा देखने। लेकिन हमारे गोलीबाज दोस्त ने हमें गच्चा दे करके फिल्म देख ली है और देश हमने के लिए कहा- देखिए, देश के लिए, ठीक है, फिर देश के लिए देखिए कि देश के टैक्स में इन्होंने योगदान दिया है। और ये किताब में पर्ची उर्ची लिख के लाए हैं, इनकी एक डायरी है। हमने कहा कि भाई पॉलिटिक्स, सिनेमा और आम जन के मुद्दों पर बात करते रहते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी चर्चा है इसकी, और और बॉर्डर फिल्म से एक अलग नॉस्टैल्जिया है लोगों का जुड़ा हुआ। तो हमारे सूबेदार बोलूँ ठीक चलेगा? कर्नल वर्नल तो बोल। अच्छा ठीक, ब्रिगेडियर साहब हमारे जो हैं वो देख करके आए हैं फिल्म बॉर्डर 2। बताइए सर, कैसी लगी? नहीं, फिल्म बहुत बढ़िया है। मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये भी इसमें लिख के लाए होंगे। फिल्म बहुत- नहीं नहीं, ये अरे यार दिक्कत ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से कई बार नाम वाम भूल जाता हूँ। तो ये रहती है डायरी साथ में। तो सनी देओल का नाम क्या है आपकी बार? इस बार सन्नी देओल का नाम है फतेह सिंह कलेर। अच्छा, दरअसल मैं कोई फिल्म क्रिटिक तो हूँ नहीं, और फिल्म देखने गया था, मैं इसलिए देखने गया था क्योंकि मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ना और मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद है। तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि बॉर्डर 1 जो है हमने स्कूल की तरफ से देखी थी, हमें से ज़्यादा लोगों ने, छोटे छोटे थे और हाँ, और स्कूल की तरफ से लेके गए थे। स्कूल की तरफ से मैं तो 3 बार देख के आया था उस समय बॉर्डर 2, और उस समय इतना नशा था। बॉर्डर 1, हाँ, और उस समय इतना नशा तारी रहता था, मतलब जैकी श्रॉफ का, और ये, और ऐसा लगता था कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये सुबह क्यों नहीं हो रही है, ये रात क्यों नहीं बीत रही है। वो तो अद्भुत है। तो इसमें रिव्यू में कहानी तो बतानी नहीं होती, तो आपसे कहानी नहीं पूछ सकते हम लोग, प्लॉट तो पूछ सकते हैं ना कि असली कहानी पे है या फिक्शन है, क्या है? मतलब ये बतौर एक डिफेंस जर्नलिस्ट जो मेरा रिव्यू है वो ये है कि 10% कहानी है और 90% फसाना है। अच्छा, फिल्म और फिल्में इसी तरीके से होती हैं। पिछली बार जो है मैंने धुरंधर का थोड़ा कस के रिव्यू ट्विटर पे लिख दिया था, तो लोगों ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री देखने गए हो क्या, तो वहाँ से सबक लेते हुए डॉक्यूमेंट्री नहीं नहीं, देखना मतलब मेरा भी मानना है कि फिल्म को फिल्म की तरह देखना था, एंटरटेनमेंट। देखिए, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिल्म प्रोपोगेंडा कर रही है। भाई बहुत सारे सब फिल्में अब उनका अपना प्रोपोगेंडा। आप आम आदमी की तरह देखने जाओगे, एंटरटेनिंग लगती है तो देखिए, नहीं तो मत देखिए। इस मामले में इनका बड़ा क्लियर एजेंडा है कि भाई फिल्म मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखने जा रहा हूँ, वहाँ दिमाग बुद्धि नहीं लगाऊंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ज्ञान चाहिए तो किताब पढ़ो यार, किताब पढ़ी नहीं जा रही तुम लोगों से जो है। हाँ, पिक्चर के बारे में बताओ। पिक्चर क्या है कि पिक्चर 4 मुख्य किरदार हैं। उसमें एक सन्नी देओल हैं जो कि फतेह सिंह कलेर बने हैं। दूसरे किरदार हैं दिलजीत दोसांझ जो कि निर्मलजीत सिंह सेखों का फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभा रहे हैं। निर्मलजीत सिंह सेखों 1971 के वॉर में PVC मतलब परमवीर चक्र जो हमारा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, उनसे उनको नवाजा गया था और उनको मरणोपरांत मिला था। और एकमात्र एयरफोर्स के ऑफिसर हैं जिनको मरणोपरांत PVC मिला है। उसके अलावा तीसरे किरदार हैं होशियार सिंह दहिया जो कि सोनीपत के रहने वाले थे। उस समय मेजर हुआ करते थे 71 के वॉर के समय, बाद में कर्नल बन के रिटायर हुए। और 3 ग्रेनेडियर्स उनकी यूनिट है। और ग्रेनेडियर्स एक ऐसी यूनिट है इंडियन आर्मी की जिसके पास में 3-3 PVC हैं, मतलब 3-3 परमवीर चक्र जो एक रेजिमेंट के पास में वो ग्रेनेडियर्स हैं। कौन हीरो कौन था ये? और उसमें इनको वरुण धवन ओके। होशियार सिंह का उन्होंने वरुण धवन पे बात करेंगे, वो भी बड़ा ट्रोल हुए इस बीच। और चौथा जो किरदार है वो आहान शेट्टी हैं जो कि रोहित शेट्टी के सुनील शेट्टी। भाई इसीलिए अकेले रिव्यू नहीं करने दे रहे तुमको, जो रोहित शेट्टी अभी नहीं। कौन तुम बात, मैं तो ये पता भी नहीं कर रहा था कि सुनील किसका बेटा है यार। शेट्टी मैं किसी सुनील शेट्टी के बेटे हैं। डिफेंस जर्नलिस्ट, ही इज नॉट फिल्म जर्नलिस्ट, ही इज अ डिफेंस जर्नलिस्ट। किसका
पिक्चर में। नहीं नहीं, एक सेकंड, किसके कमेंट पे बात हो रही थी, कौन कमेंट करेगा तभी पिक्चर देखेंगे? हाँ शेट्टी। आहान शेट्टी के बारे तो में ये कौन कह रहा था? रोहित शेट्टी का बेटा है। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा था। हमने सुन लिया ऐसा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल माफी है ना। तो आहान शेट्टी जो है वो महेंद्र नाथ मुल्ला, एक हमारे स्क्वाड्रन, मतलब इंडियन नेवी, सुन हाँ, इसको वापस यहाँ से नहीं फिर से रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये जाएगा ऐसे, ये भले फंबल हुआ है। हाँ ठीक है। आहान शेट्टी, हाँ। तो आहान शेट्टी ने महेंद्र नाथ मुल्ला, जो कि इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, उनका किरदार हासिल होता है, ठीक है। इससे बढ़िया मैं अकेले करता, शांति से तुम लोग बाहर बैठे रहते, 10 बार पढ़ना पड़ता, मैं पढ़ लेता। ये नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, अब इसे बीप लगाना पड़ेगा। हाँ ये पूरा नहीं जाएगा भाई, जा रहा है भाई, वो जैसे वापस फिर से बताओ। ये नहीं होगा। हाँ आहान शेट्टी, हाँ। हाँ, आहान शेट्टी ने जो है कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, जो कि इंडियन नेवी के अफसर थे, उनका किरदार किया है। अब महेंद्र नाथ मुल्ला कौन थे? महेंद्र नाथ मुल्ला एक जिसको हम फ्रिगेट्स बोलते हैं, वो मतलब तेज चलने वाले जो वॉरशिप होते हैं, और उनका मुख्य काम था कि जो पनडुब्बियां हैं उनके खिलाफ जो है मतलब सुरक्षात्मक कार्रवाई करना, डिफेंस खड़ा करना। तो 14 फ्रिगेट जो है, पिक्चर में नेवी भी आ गई है। हाँ। लास्ट बॉर्डर थी, उसमें नेवी का जिक्र नहीं था। नहीं, लास्ट बॉर्डर तो इन्फेंट्री के ऊपर ही था। हाँ। जो बैटल ऑफ लोंगेवाला था, और बैटल किसका 1971 का दिखाया है? हाँ 71 का ही बैटल, सेम अलग अलग थिएटर, लेकिन मोस्टली जो है इन लोगों ने फोकस किया है वेस्टर्न थिएटर के ऊपर। ईस्टर्न थिएटर के ऊपर, मतलब ईस्टर्न जो बॉर्डर है, या ईस्टर्न जो हमारा मोर्चा था, पूर्वी मोर्चा, वहाँ पे जहाँ पे बांग्लादेश बन रहा था, अक्सर क्या होता है कि जब हम 1971 के वॉर के बारे में बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो ईस्टर्न बॉर्डर की होती हैं, ईस्टर्न मोर्चे की होती हैं। वेस्टर्न मोर्चे में एक बड़ा युद्ध लड़ा गया, जिसमें बैटल ऑफ बसंतर, जिसमें 2 PVC मिले उस एक ही बैटल में। बसंतर के बारे में, बैटल ऑफ बसंतर का एक पार्ट है जिसमें बैटल ऑफ जरपाल है, मतलब जिसमें मेजर होशियार सिंह को PVC मिला था। उसके अलावा एक बैटल ऑफ बसंतर के टाइम पे ही एक 17 पूना होर्स के एक जाबाज थे, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिनको PVC मिला था टैंक बैटल के दौरान, और उसी बैटल में मेजर जनरल हनूत सिंह को महावीर चक्र मिला था। वो भी बहुत ज़बरदस्त बैटल रहा, मतलब ऐसा बैटल है जो कि आज भी आर्मी के जो कैडेट्स हैं उनको पढ़ाया जाता है NDA में, IMA में। अच्छा एक बात है, आर्मी के बारे में या उनके बैटल्स के बारे में या परमवीर चक्र जैसे इस तरह की चीज़ों की बात आती तो रोंगटे खड़े होने लगते। मतलब मैं सुन रहा हूँ, जबकि हम लोग हंसी मजाक भी बीच बीच कर रहे हैं, मगर जैसे कोई सीरियस बात होती है आर्मी के बारे में, शहादत के बारे में, तुरंत अंदर गूज़बम्स आते हैं। क्योंकि वो हमारा इंडियन हिस्ट्री भी वैसी रही है कि हमने उस तरह इतनी शहादतें हमारे देश ने दी हैं, चाहे 71 का वॉर, चाहे 65 हो, चाहे 99 हो, और वो उनकी कहानियाँ हैं। मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे हीरोज़ को नहीं जानते, क्योंकि या तो लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, या फिर उनके बारे में फिल्में नहीं बनी, या तो किताब नहीं लिखी गई। तो आप अगर करगिल वॉर के बारे में बात करेंगे तो कैप्टन विक्रम बत्रा की बात आती है, बाकी लोग छूट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें परमवीर चक्र हुए। विक्रम बत्रा पे भी एक पिक्चर आई थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की, अच्छी पिक्चर थी वो। विक्रम बत्रा पे वो बुनियादी तौर पर जो एक पिक्चर जिसमें लक्ष्य को बोला जाता है कि वो लक्ष्य भी अच्छी पिक्चर थी। जैसे योगेंद्र यादव के बारे में कम बात होती है, वो जीवित व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। हाँ, मतलब होशियार सिंह भी उसके बाद में उनको मरणोपरांत नहीं मिला, वो सर्विसेज में थे। तो ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं। ग्रेनेडियर्स में जो 3 PVC की बात कर रहा था, उसमें एक अब वापस मुझे लगता है मैं एक बार मेरी योगेंद्र जी से बात हुई थी, मैंने पूछा अभी अगर ऐसा कुछ हो सकता है, तो बोले आप तो हमने पूरी रेजिमेंट लगा रखी है, कोई कैसे आ सकता है। खैर फिल्म पे लौटते हैं। फिल्म में बताओ 1971 की लड़ाई के बारे में है, जो बॉर्डर 1 थी वो भी उसी के बारे में थी, पर ये एक अलग मोर्चे पे है लड़ाई। सबसे दिलचस्प किरदार जो है, नहीं वो जो बॉर्डर 1 भी थी वो भी वेस्टर्न बॉर्डर थी। अच्छा, जो बैटल ऑफ लोंगेवाला है, जहाँ पे आप लोग तनोट राय जाते हैं, तो लोंगेवाला पोस्ट है वहाँ पे, जहाँ पे अभी भी BSF रहती है, जहाँ मतलब जैसलमेर जो भी सैलानी जाते हैं घूमने के लिए, वो तनोट राय के दर्शन करने जाते हैं, तो वो बैटल वहाँ पे हुआ था। और ये बैटल जो है, ये जम्मू कश्मीर का थिएटर है जिसमें ये बैटल दिखाया गया है। खासतौर पे जो फतेह सिंह क्लेयर का जो किरदार है, वो मिक्स है, सनी देवल वो मिक्स है दरअसल 2 किरदारों का। और पहला किरदार है ब्रिगेडियर हरदेव सिंह क्लेयर, जो कि लड़ रहे थे पूर्वी मोर्चे पे बांग्लादेश में, लेकिन बहुत लेजेंडरी मतलब आर्मी कमांडर हुए, तो उनसे प्रेरणा ली गई। और दूसरा इनको दिखाया गया सिख के जो है लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे, जिसे 2IC साहब हम लोग बोलते हैं, सेकंड इन कमांड, तो वैसा दिखाया गया उनको, क्योंकि उनके जो स्ट्रिप है उसके ऊपर एक अशोक स्तंभ और एक सितारा है, जिसका मतलब होता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी के जवान में। तो और उनको दिखाया गया है बैटल ऑफ पुंछ में, जो तब मैंने ये पता किया कि उनकी यूनिट जो दिखाई गई वो 6 सिख दिखाई गई, मतलब 6ठी बटालियन सिख रेजिमेंट।
तो वो क्या कर रही थी 71 के वॉर में। तो जब मैंने ये पता करने की कोशिश की तो पता चला कि 71 के वॉर के समय 6 सिख को जिम्मेदारी दी गई थी कि पुंछ का डिफेंस उनको करना है। और पुंछ पे सबसे शुरुआत में जब हमला हुआ 4 दिसंबर को, तो सबसे पहले पुंछ पे ही सबसे तेज हमला हुआ। और पुंछ को जो है डिफेंड करने का काम वो जो है 6 सिख के पास में था। और 6 सिख को उस समय कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल KL रतन। वो भी लेजेंडरी लीडर हुए हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। तो उनका किरदार और जो है ब्रिगेडियर हरदेव सिंह क्लेयर का किरदार जो है उनको मिला। और फिल्म कितनी देर की है? फिल्म लंबी फिल्म है, मतलब 3 घंटे के आसपास की फिल्म। कैसी रही सनी देओल की एक्टिंग? क्योंकि मैं बड़ा जानना चाहता हूँ। गदर 2 आई, बम्पर ब्लॉकबस्टर, जितना पैसे के जो रिकॉर्ड होते हैं तमाम तोड़े। किसकी एक्टिंग अच्छी लगी? हाँ, तो अब एक्टिंग की अगर बात करें, हम लोग को बहुत फर्रा नहीं पता है कि जो रिव्यू होता है उसमें क्या क्या पार्ट होता है, एक्टिंग पे आ जाते हैं। नहीं, एक्टिंग में ऐसा है कि मतलब के लिए एक्टिंग नया है। हाँ? हम ये पहली बार कर रहे हैं ना इसे फिल्म का। हाँ, फिल्म का एक्टिंग तो मतलब मैं तो फिल्म थोड़ा सा मेरी एक्टिंग को लेके ज़्यादा कड़े पैमाने हैं। तो उस हिसाब से मेरे को नरम रखिए। हाँ, तो मतलब ऐसा अगर आप देखने जा रहे हैं और क्योंकि 26 जनवरी डॉक्यूमेंट्री नहीं है। हाँ, आपको राष्ट्रवाद नहीं, ये तो बिल्कुल वो वैसा मामला है ना, आपका एस्थेटिक सेंस कैसा है। और 26 जनवरी है और छुट्टी भी है, और राष्ट्रवाद का अगर आपको डोज चाहिए, अच्छा पंप चाहिए और भारत माता की जय जोश आता है देख के। हाँ, तो वो करना है तो बिल्कुल आप जो है मेरी तरफ से आपको ये सलाह है कि आप जाइए और ये फिल्म देखिए। फिल्म अच्छी है मतलब। अरे पहले एक्टिंग बताओ यार। और आहान शेट्टी जो सुनील शेट्टी के बेटे हैं, उनका किरदार कैसा रहा? आहान शेट्टी जो सुनील शेट्टी के बेटे हैं, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, है ना, उनका किरदार ठीक रहा। मतलब INS खुखरी एकमात्र ऐसा बैटलशिप है हमारा जो कि युद्ध के दौरान जो है डूब गया, पानी में सिंक हुआ एनिमी अटैक की वजह से। और उसमें 71 के दौरान ही उनको दो टॉर्पीडो लगे थे INS खुखरी को। और उस पर जो है कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला जो कि उस 14 फ्रिगेट कमांड को लीड कर रहे थे, वो उस शिप के साथ ही डूब गए थे। तो ये एकमात्र INS मतलब इंडियन नेवी का एकमात्र अफसर हैं जो कि अपने शिप के साथ में जो है बैटल के दौरान वो बहुत सिंक कहानियां हो गए पढ़ाई थे। जाती हैं। तो उनका किरदार आहान शेट्टी ने किया है। हालांकि इस फिल्म जो है उनका नाम महेंद्र सिंह रावत है महेंद्रनाथ मुल्ला की जगह। और जो कहानी दिखाई गई है वो कहानी दरअसल असली कहानी से थोड़ा अलग है। प्रेरित कह सकते हैं, प्रेरित कह सकते हैं। हाँ, तो लेकिन फिल्म वाले पहले ही लगा देते हैं ना क्योंकि भाई इस हाँ, लेकिन इस पूरी कहानी में जिसकी कहानी सही और ईमानदारी से दिखाई गई, जिसको मतलब देखने में मजा आया, वो कहानी थी मेजर होशियार सिंह दहिया की। किसने निभाया? ये निभाया वरुण धवन ने। वरुण धवन इतना ट्रोल हुए हैं इस बीच। नहीं, मैं सोशल कहानी की मीडिया बात पे। कर रहा हूँ सर। हाँ, तो मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा उसी हूँ। बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि एक्टिंग कैसी रही उनकी। किरदार तो आपने बताया ईमानदारी से, एक्टिंग मेरे को पर वो ईमानदारी बरत पाए। बट जैसे सोशल मीडिया जब बड़ा ब्रूटल जगह है ना, तो भी जैसे इंस्टाग्राम का रडार अर्जुन कपूर से हट करके वरुण धवन पे घुमा हुआ है। नहीं, बोलते तो थोड़ा उनका। और वो फिर उसके बाद उस तरीके से कमेंट करना, आग बुझा दी, रोंगटे बिठा दिए, इस टाइप के कमेंट करते हैं लोग, तो फिर लोगों को बड़ा मजा। और वो एक ट्रेंड सा चलता है ना, तो चल निकलता है। तो मुझे नहीं पता कि कैसी। अच्छा, वो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें अगर वो क्या नाम है उनका जो कटरीना कैफ के पति हैं, विकी कौशल। हाँ, कि विकी कौशल अगर इसमें होते तो ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते। तो क्योंकि उड़ी में उन्होंने अच्छा किरदार निभाया था आर्मी मैन का। तो कैसा रहा वरुण धवन का? मतलब मेरे को वरुण धवन से इतर एक चीज जिसकी बहुत शिकायत रहती है हिंदी सिनेमा से खास तौर पे, कि हरियाणा और राजस्थान को दिखाना अगर होता है उनको, अगर वहाँ के एक्सेंट दिखाएं तो हर न को न में बदल देते हैं, उससे राजस्थान या हरियाणवी नहीं हो जाती है। आप ये समझने की कोशिश करिए, वो इतना भद्दा लगता है। ये तो ठीक ऑब्जर्वेशन है ना, इतना भद्दा लगता है क्योंकि 3 ग्रेनेडियर की ज्यादातर सैनिक जो हैं वो राजस्थान और हरियाणा से आते हैं। मेजर दहिया भी सोनीपत के रहने वाले थे, हरियाणा के ही। तो उनका किरदार जब वो डायलॉग बोलना, अब इनके साथ में जो फिल्म मेकर है उनको ये मजबूरी ये भी है कि जो दूसरे स्टेट हैं वहाँ के लोगों को भी वो वैसी भाषा समझ आए, तो एक टच देने वाला। तो ये पहले पंजाबी के साथ में हुआ यश चोपड़ा की फिल्मों में, फिर अभी जो है हरियाणा और राजस्थान के साथ में बहुत होता है। भोजपुरी के साथ भी करते हैं कैसन बारे भोजपुरी। हाँ, जैसे 70s तक जो वहाँ पे मतलब मुंबई में अगर कोई बाहर का गांव का किरदार दिखाया जाता तो अनिवार्य रूप से जो है अवधी या भोजपुरी बोलता था। तो कैसी रही वरुण धवन की एक्टिंग? एक्टिंग जैसी एक्टिंग है, मतलब जैसी एक्टिंग पुरानी पिक्चरों में उनकी रही है वैसी एक्टिंग, मतलब बहुत प्रभावशाली रिव्यूज आते हैं उनकी एक्टिंग को लेकर। बहुत प्रभावी। अक्टूबर एक पिक्चर उनकी है, उसमें लोग बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत शानदार एक्टिंग की है ना। बहुत प्रभावी मेरे को एक्टिंग नहीं लगी। पर इसमें एक आर्मी मैन के तौर पर वरुण धवन कितना जस्टिस कर पाए? नहीं, मतलब ठीक है, मतलब जैसी एक्टिंग की जैसा मैं वीडियो, जैसे वो गाना जब आया था, संदेश से आते हैं गाना आया था, तो उसमें जो उनका किरदार दिख रहे थे, तो उसको लेकर बड़ी आलोचना हुई कि यार मजा नहीं आ रहा है, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। फिर उनके जो चेहरे पे जो हाव भाव आते हैं उसको लोग क्रिटिसाइज किया गया। तो एक आर्मी मैन के तौर पर आपको क्या मतलब ठीक था
ठीक बिलो एवरेज था। नहीं, बिलो एवरेज तो नहीं था। अच्छा। मतलब हीरोइन ठीक था। कौन कौन है इसमें? याद ही नहीं किया मैंने। वो नहीं है इस नोट्स में यार, कैसे फिल्म की रिव्यू चल पूजा रही है? भट्ट थी, पूजा भट्ट थी नहीं, पूजा भट्ट नहीं। बॉर्डर में, बॉर्डर में तो थी यार, वो तो किसको याद अरे नहीं। मेन चीज तो भूल गए, अक्षय खन्ना। इस फिल्म में अक्षय खन्ना है क्या? ना है? हाँ। सबसे ज्यादा तो यही चर्चा थी पूरे एकदम। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं इस फिल्म को देखते हुए ईमानदारी से बताऊं, एक जगह पे जाके रोया। वो दरअसल सीन ऐसा है कि मतलब एक सीन बताने से कहानी नहीं बाहर हो जाती। दो किरदार हैं इस फिल्म में, एक निशान सिंह है और एक संतराम है, और दोनों के बीच में संवाद है। और उस समय 71, मैं इस फिल्म के बारे में एक जो बहुत पॉजिटिवली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म ने उस दौर को, जो पीरियड सिनेमा है, उस दौर को बहुत बढ़िया तरीके से अडॉप्ट किया है। कहीं पर भी आपको भारतीय सेना के पास में AK-47 नहीं दिखाई देते, SLR दिखाई देती है। मतलब उनके वो दौर वर्दी, लगेगा उनके कि कपड़े, उस उनका दौर को देख रहे हैं हाँ, आप। उनका घर बार सब, ये इसमें बहुत मेहनत की गई सेट के ऊपर और एडेप्टेशन के ऊपर बहुत अच्छी मेहनत की गई। और उसी 1971 का दौर है और आप बैठे हुए हैं और दो सैनिक हैं जो कि बहुत दोस्त हैं, और एक के पास में खबर आती है चिट्ठी से कि उसकी माँ जो है गुजर गई है, और दूसरे के पास खबर आती है कि बिटिया हो गई। तो जिसके पास में बिटिया हुई वो दौड़ के जाता है और बताता है संतराम को, निशान सिंह की मेरे को बिटिया हुई। लेकिन जब वो उसको देखता है अपने दोस्त को रोते हुए, तो उसको समझ में आता है कि अरे इसकी अनहोनी, तो अपनी खबर जो खुशखबरी उसको छुपा लेता है। और बहुत भावुक करने वाला दृश्य है वो, मतलब मैं खुद बैठ के अभी भी सोचता हूँ तो मतलब कि, और ये भारत के जो युद्ध में जो बैरक में बैठे हुए सैनिक होते थे, जो ट्रेंचेस में बैठे हुए सैनिक होते थे, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब कम्युनिकेशन की ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो उनके हर सैनिक के जो है अपने भुगते हुए अनुभव है, और बहुत खूबसूरत दृश्य है वो। मतलब अगर किसी को पहला चाचा का रोना अगर किसी को बहुत याद रहा, तो वो ये सीन जो है वो पर्टिकुलरली बहुत हम भी भावुक पर्याप्त हो गए इस बात को सुन के। पर ये बताओ, मथुरा दास को छुट्टी मिली इस पिक्चर में? सनी देओल ने किसी को डांटा होका छुट्टी के लिए कि नहीं? नहीं, इसमें मतलब पुराने रिटोरिक्स बहुत इस्तेमाल नहीं हुए, गाने जो हैं पुराने बहुत इस्तेमाल हुए। और मेरे लिए गाना सुन के क्या लग रहा था? आप तो भाई नहीं, मेरे लिए संदेश आते हैं पूजा भट्ट है। मतलब मैं इस संदेश आते से एसोसिएट नहीं कर सकता, इस्तीफा देता हूँ मैं संदेश आने से, मतलब मैं निलंबित करता हूँ मेरे जीवन से। संदेश आते हुए सुन के अच्छा लग रहा था, कहीं नई वॉइसेस थी, अरिजीत सिंह थे। लास्ट में मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, क्योंकि मेरे को ऑफिस जल्दी भागना था, आप लोगों को गोली दे रखी थी, कुछ काम में हूँ, तो लास्ट में इसमें मिट्टी के बेटे करके एक ट्रैक है और बहुत बढ़िया ट्रैक है। मैं सुनते हुए निकला, लेकिन मैं तब ये देख रहा था कि मैं अकेला आदमी था, क्योंकि मैं जल्दी में था और मैं निकल रहा था, और बाकी जनता जो है लाइट्स ऑन होने के बावजूद भी बैठे हुए थे और देख रही थी। बहुत अच्छा ट्रैक है उसमें, मतलब तेरी मिट्टी पे मर जाऊं टाइप का की कामयाबी हासिल करने के पूरे पोटेंशियल हैं। आने वाले समय में आपको 15 अगस्त 26 जनवरी पे वो सुनाई देना। हाँ, वो उस प्लेलिस्ट में शामिल एक नाम अभी चूक रहा बातचीत से हम लोगों की, दिलजीत दोसांझ का, क्योंकि मुझे वो एक्टर के तौर पर भी, सिंगर तो बहुत ही कमाल का काम होता है उनका। एक्टर के तौर पर मुझे वो पसंद। कैसा काम रहा? उन्होंने जैसा किरदार निर्मलजीत सिंह सेखों का था फ्लाइंग ऑफिसर, उस किरदार को पूरी तरीके से जिया है। निर्मलजीत सिंह सेखों के बारे में एक खास बात ये थी कि वो उनकी मूछें, जो जिसको हम लोग पंजाबी में कहते हैं कि कुंडी मूछें, मतलब हमेशा मूछ ऊपर करके चलने वाला, जो एक तरीके से अणख वाला आदमी जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, मतलब पूरे स्वैग के साथ में रहने वाला फ्लाइंग ऑफिसर थे। और वो आदमी निर्मलजीत सिंह सेखों की जब आप कहानी सुनेंगे तो कहानी ऐसी है कि श्रीनगर के बेस पे हमला हुआ, और हमला होने के तुरंत बाद जो है, हमले के दौरान बहुत खतरनाक होता है अपना प्लेन जो है लेके और उड़ जाना, और निर्मलजीत सिंह सेखों उस कर्तव्य को करते हैं, बहादुराना कर्तव्य को अंजाम देते हैं, और हमले के दौरान अपना फ्लाइंग जो है, मतलब अपना जेट लेके उड़ते हैं, और चार सेबर जेट से अकेले जाके भिड़ जाते हैं, सिंगल एंगेजमेंट। उस समय बियॉन्ड द विजुअल रेंज, जिसको हम लोग अभी बोलते हैं कि मिसाइल को कहाँ से दग रही है आपको पता भी नहीं चल रहा है, उस समय तो आमने सामने की लड़ाई होती थी, मशीन गन फिट होती थी, मतलब जेट्स के ऊपर, और एक दूसरे के ऊपर फाइट, मतलब फायर करते थे, और डॉग फाइट बोलते थे हम लोग। तो उस डॉग फाइट में 4 जेट्स के सामने अकेले भिड़ जाना बहुत दिलेरी का काम है, और आखिरी वक्त तक लड़ते रहना, और इसको दिलजीत ने मतलब बहुत बढ़िया। और आपको याद है दिलजीत को इस फिल्म में लेने को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी? मुझे कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी याद नहीं आ रही, पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बड़ा लोगों ने कहा कि इनको पिक्चर से निकाला जाए, याद है आपको? फिर शायद उसके बाद फिर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। मेरे को इसका बहुत आगे पीछे, मैं सिनेमा कवर करता नहीं हूँ, मेरे को आगे पीछे मैं मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मेरे को इस तरीके से जो मिलिट्री पे बन रही थी वो देखने में अगर दस्तावेज के तौर पर देखें कि 1971 के वॉर के प्लॉट एक अलग
मोर्चे पर दिखाया गया, तो एक कहानी के तौर पर पर्दे पर किरदार निभाए कैसे वो आपने बता दिया। कहानी कैसे बनती सजती दिखी, मतलब देखी जानी चाहिए, फ्लो में है। हाँ, फ्लो में कहानी है। और जो मतलब इसमें इनका जो फतेह सिंह क्लेयर का जो किरदार है, वो कई जगहों पे जब उनका आखिरी बैटल चल रहा है, वो आपको, अगर आपने एक हॉलीवुड की बहुत फेमस मूवी है, वॉर मूवी, अगर नहीं देखी है तो आप लोग भी देखिएगा, सेविंग द प्राइवेट रायन। तो उस मूवी में जो अर्बन वॉरफेयर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दिखाया है, उस किस्म का थोड़ा सा अर्बन वॉरफेयर हमको देखने को मिलता है। हालांकि पिक्चराइजेशन उस तरीके का नहीं है जैसा मतलब हमको हॉलीवुड में देखने को मिलता है। और मेरी दिली इच्छा है कि कभी सेविंग द प्राइवेट रायन, ब्लैक हॉक डॉग जैसी फिल्में जो हैं वो बॉलीवुड बनाए, लेकिन मतलब उस लेवल पे नहीं, लेकिन काफी सुधार जो है पिछले दौर में हुआ है भारतीय सिनेमा में भी। अच्छा ये बताओ, पिक्चर क्या है, देखी जानी चाहिए? नंबर बड़ा, क्या नंबर देंगे हम लोग? नहीं यार, नंबर 5 में कितने नंबर? यार मेरे को ये पता नहीं है कि ये किसका लोंडा है, सुनील शेट्टी का है या शेट्टी की, रजत शेट्टी का। मैं क्या नंबर दूंगा भाई? भाई मैं कोई और शेट्टी बोल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, हमने एक बहुत ही नया और बहुत ही भद्दा प्रयास किया है। आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, हम लोग इस जुर्रत को आगे भी जारी रखेंगे कि कोई भी अकेले इनको भेजें कि हम लोग साथ में आए। हाँ, ये बता दीजिएगा। और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हमें लगता है कि इस तरह की तमाम मसलों पे बात होती रहनी चाहिए। हम और सौरभ डेली रूटीन की खबरों में करते हैं, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं कि हम दोनों से ज़्यादा पढ़ा लिखे हमारे साथी विनय सुल्तान है, और इनकी बहुत ज़्यादा अध्ययन भी है, इनकी रुचि भी बहुत ज़्यादा रहती है, और इनका बहुत डीप काम भी होता है। तो ये आज गच्चा देके गए तो हम लोगों ने बहुत बुरा नहीं माना, हमने कहा कि चलो लौट के आए तो इस पर एक वीडियो ही बना लेते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये कोशिश ठीक है, इस तरीके से बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए फिल्म पे बात होगी, जो फिल्म देखेंगे उनको भी, लेकिन उससे जुड़े जो ऐतिहासिक तथ्य है, उससे जुड़े ऐतिहासिक पहलू जो विनय ने बताए, वो आपको शायद ना पता हो या शायद कम जगहों पे देखने सुनने को मिले। तो आपको ये हमारा तरीका कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम दोनों देख रहे हैं पिक्चर जाके। अरे देखनी चाहिए यार। और अगर जो है इसमें इस वीडियो में आहान सेठी नहीं भी कमेंट करेंगे तब भी हम लोग पिक्चर देख लेंगे। नहीं हाँ, ऐसे मतलब नहीं देख ही तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब भी समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो देखेंगे ज़रूर। आपने अगर देख ली है तो कमेंट करके बताइएगा कि विनय ने जो रिव्यू दिया उस पर आप कितना सहमत है, और इससे इतर जो इन्होंने बताई अगर कुछ हमसे छूटा हो तो वो भी आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव है, इनका नाम सौरभ है, इनका नाम विनय है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया, थैंक यू।